पहचान ले। जिस तरह एक डाउट है मानसेरा के नाम के साथ कि सारे लोग इसी सिटी को भी अजीब देखते कि जी सिखों ने बनवाया। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ हज़ारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन जनाब शाकिरुल्लाह खान साहब मौजूद हैं और उन्होंने आज यहाँ पर लेक्चर दिया साहिबान के ऑफिस में। तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई उसकी ब्रीफ बताएं ताकि हम आम लोगों तक उनको ये ब्रीफ पहुँचा सकें और लोग हज़ारा के बारे में, ये हज़ारा के आसार कदीमों के बारे में जान सकें। जनाब खुश आमदीद जनाब शाकिरुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो लेक्चर था वो था हज़ारा थ्रू द एजेस कि हज़ारा को हम तारीख़ के औराक में किस तरह देखते हैं और उसकी जो आर्कियोलॉजी के सपोर्ट से या हिस्ट्री के सपोर्ट से उसको प्रॉपर प्रूव करना था कि ये किस्सा शुरू कहाँ से हो रहा है, क्योंकि ये खित्ता जितना पुराना है बाकी दुनिया के साथ पैरेलल। यहाँ पे हमने प्री हिस्ट्री से शुरू करके जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम के यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई थी उसके विद प्रूफ्स, उसके बाद फिर हम पीरियड वाइज आते रहे। उसमें जिस वक्त एलेक्जेंडर आया इस एरिया की पोजीशन किया थी, उसके बाद जब गंधारा ग्रेव कल्चर या आर्यंस का एरा हुआ तो उसी वक्त इसकी पोजीशन किया थी। उसके बाद फिर हम 4th सेंचुरी BC में जहाँ पे हमें एक बिल्कुल क्रूड पाम या उसी शक्ल में रश या उर्शा या उसी तरह के अल्फाज मिलते हैं जो कि वो टिपिकल संस्कृत के वर्ड है। उसकी अपनी एक नामनक्लेचर थी, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है और उस एरिया का पुराना नाम था जो कि वो बिगड़ता हुआ फिर आज लोगों से इग्नोरेंस में चले गई ये चीज़ें और आगे आते आते एक्सीडेंटली उसका एक नाम बन गया, पक्ली भी बन गया, पक्कल भी बन गया, उसके बाद हज़ारा भी बन गया, हज़ारा भी एक्सीडेंटल बना। इसी सारी तसलसल के ले कि आज तक इस एरिया में विद रेफरेंसेस जो हिस्ट्री के अदवार गुजरे, आज की प्रेजेंटेशन सारा उसी पे था, पूरा जामे प्रेजेंटेशन थी उसी में और ये था कि अंग्रेजी में था, लेकिन उसके साथ साथ हम अभी नेशनल लैंग्वेज में भी कर लेंगे, हम लोकल लैंग्वेजेस में भी कर लेंगे ताकि लोगों को उस सारी चीज़ों की रसाई हो और उसके लिए इजी अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि हिस्ट्री और ये आर्कियोलॉजी इन लोगों को बिलोंग कर रहे हैं, इस खित्ते को बिलोंग कर रहे हैं और हेरिटेज और आर्कियोलॉजी तो होली सोली ह्यूमैनिटी को बिलोंग कर रहे हैं और सारे हम ह्यूमन बीइंग हैं और इस सारे आर्कियोलॉजी और हेरिटेज के रखवाले हैं। जी डॉक्टर साहब, हम आपके पास आएंगे, गाहे बगाते रहेंगे। हम हिंद को पश्तो और उर्दू ये उन ज़बानों में भी हम इनको आप सामने लाएंगे ताकि हमारे यहाँ के रहने वाले जो हैं पूरे हज़ारा के रहने वाले वो इस बात को समझ सकें। अच्छा बिल्कुल, आप लोग जिस वक्त भी आते हैं वेलकम, हम आपके लिए बैठे हैं और हमारा सारा मोटो भी यही है कि यहाँ से चीज़ें फ्लरिश हो कि आम आदमी तक पहुँचे, सोसाइटी अपने आप को पहचाने, अपने चीज़ों को पहचान ले। जिस तरह एक डाउट है मानसेरा के नाम के साथ कि सारे लोग इसी सिटी को भी अजीब देखते कि जी सिखों ने बनवाया था, ये मानसिंह के नाम से एसोसिएटेड है, जो कम अज़ कम बाज़ औक़ात लोगों की रिलीजियस जो एसोसिएशन होते हैं वो भी थोड़े उसी निगाह से देखते कि भाई सिख नहीं, सिखों का रूल इधर रहा। सिखों की इस खित्ते में एक हद तक हुकूमत भी रही, यह इस खित्ते पे उसने अपने नकूश जोड़े, लेकिन मानसेरा की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। मानसेरा एक्चुअली ये है संस्कृत वर्ड है, ये मान सर से निकला है। मान सर का मतलब है एक सीक्रेट लेक, महान सर झील। ये एक झील था और ये अगर हम इस मानसेरा के सराउंडिंग में देख ले तो हमें जितने मिट्टी के टेले मिलते हैं उन टेलों को आप देख ले, उसमें लेयर्स बने हुए हैं पानी की सेटलमेंट की, सेलिनिटी के। ये उसके सबसे बड़े प्रूफ से कि ये मिलियन ईयर्स अगो ये पूरा एक लेक था जो ग्लेसिनेशन था और उसके बाद जब पानी बनी उसके बाद फिर यहाँ से ड्रेन होना शुरू हो गया और सिरन और ये नाले जब ड्रेन होने लगे यहाँ ज़मीन निकल आई और ये भी तारीख से प्रूव है कि ये जो अशोका राग के जो एडिक्ट थे बट पुल के साथ ये भी एक तालाब के किनारे पड़े थे और ये एक जंक्शन था जो कि वो जंक्शन रोड्स का जो कि इंडिया, सेंट्रल एशिया और चाइना को आपस में मिलाता था। डॉक्टर साहब, ये जो हमने ये सुना है कि नूह अलैहिस्सलाम के दौर की ये बात है, जब सैलाब आया था पूरे का पूरे इलाका डूब गया था और उससे पहले यहाँ पर आबादियाँ थीं,
پکھلی کے اندر چونکہ میرا خود تعلق یہ پکھلی سے ہے اور وہاں سے کوئی کھنڈرات بعض جو برآمد ہوتے ہیں میری خود اپنی زمینوں سے چونکہ بپا میرک میں وہاں پر سے بھی کچھ چیزیں دیواریں نکلی ہیں, کچھ ہمارے ساتھیوں کو کچھ وہ چکی کے وہ جو حصے ملے ہیں, کوئی چلم کے سکے ملے ہیں, جس کا مطلب یہ یہاں آبادی تھی. تو کہ آپ جب کہتے ہیں یہ آبادی کس دور کی تھی؟ سر یہ تو ابھی کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ ہم تاریخ سے اگر کوئی ریلیٹ کرتے تو نوح علیہ السلام کہاں پہ وہ تھا, اس کے قوم کہاں پہ تھی, کہاں کہاں اس پہ آفات آ گئے, وہ تو بھی قرآن سے بھی پروو ہے, اور وہ چیزیں تو وہ الگ ہے. یہ ایریا جو کہ ایک خاص وقت کے ساتھ تو گلیشیئرز میں رہے, گلیشیئر کے بعد پانی میں تبدیل ہو گئے. یہاں پہ جو باقیات ہمیں ملتے ہیں اس خطہ میں رہنے والے لوگوں کی ہے, جو کہ اس میں ہمیں جو ارلیسٹ ملتے ہیں وہ پری ہسٹورک ٹائم کے ملتے ہیں, اسٹون ایج کے. اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہسٹورک پیریڈ کی چیزیں ملتے ہیں, پروٹو ہسٹورک کی وقت کی چیزیں ملتے ہیں, اس کے بعد ہمیں ہسٹورک پیریڈ کے ملتے ہیں. ایون ہمیں یہ ہم سے توڑے ہوئے عرصے سے وہ جو برٹش گزرے ان کے بھی باقیات ہمیں ملتے ہیں مختلف آرکیالوجی اور انٹیکوٹی کے شکل میں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, ہم آپ کے پاس دوبارہ بھی آئیں گے, لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہم آپ سے ہند کو پشتو میں بھی ہم آپ سے انٹرویو کریں گے تاکہ ہم اپنے یہاں کے لوگ جو الائی کے ہیں بشام کے لوگ ہیں ان لوگوں کو پشتو میں پہنچا سکیں, جو دیگر لوگ ہیں ان کے پاس ان کو ہم ہند میں پہنچا سکیں, اور اسی طریقے سے ہم جنرل جو معلومات ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا.